उसके आदेश हैं, कॉपी है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कहां जाए, कहां रहेगी? ये तो आप भी मानते हैं, अगर सीमा पहलगाम घटना के बाद भी अगर सीमा पाकिस्तान पहुंचती उसका क्या होगा? उसका होगा क्या? मेरी उधर बात ही नहीं, जानना चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं से भी क्या सीमा मेरा उस पक्ष पर जाना नहीं, मेरा तो पहले ये जानना है कि क्या वो अब मैं कहूं कि 27 में उत्तर प्रदेश में वोट कर सकती है, 29 में केंद्र जब सरकार बननी तब वोट कर सकती है। अभी जो एसआईआर चल रही है क्या उसमें उसको शामिल किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? अब भारत में रह रही है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर रह रही है। सचिन मीना की पत्नी है, मीना समाज की है, रबुपुरा में रह रही है, उसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट उसके बच्चे का है। और भी मैं एक्सक्लूसिव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर की नागरिकता के बारे में। 2021 में यह भारत आई और 2021 में आने के बाद जब से वो अपनी लड़ाई लड़ रही है कि मुझे नागरिकता मिले, मुझे नागरिकता मिले, पर अभी तक ये नागरिकता नहीं मिल पाई है। तो आने वाले भविष्य में क्या नागरिकता मिल पाएगी? क्या हमारे इंडिया में जो ये वोटिंग हो रही है उसमें वो वोट डाल पाएगी? उसके आधार पर उसका वोटिंग लिस्ट में नाम आ पाएगा? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम ऐसा एक वीडियो लेके आए हूँ जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और एक मीडिया कर्मी ने जो सीमा के वकील हैं उनसे तमातोड़ इसी बात को लेकर सवाल जवाब किए हैं, जिसे जवाब देना भी मुश्किल हो गया है। तो मीडिया कर्मी ने इस ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए हैं जिससे कि जो उनके वकील हैं उन्होंने भी उसके खूबी जवाब दिए हैं। तो ऐसा वीडियो है और पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं सीमा के वकील का और मीडिया कर्मी के सीमा के कारण जो इस साल जो 2027 में वोटिंग होगी, क्या उस वोटिंग लिस्ट में नाम आ पाएगा? क्या नागरिकता मिल पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वो वीडियो। अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। भारत में आई, भारत में एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद वो जेल गई, जेल के बाद माननीय कोर्ट के आदेश पर उसको बेल मिली। बेल की शर्तों के मुताबिक वो यहीं रहेगी, रह रही है, अपने बच्चों के साथ रहेगी। वो पूरी तरह से सनातन धर्म उसने पाकिस्तान में ही स्वीकार किया था, भारत में आके रह रही है। हिंदू रीति रिवाज से नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह किया था, उसके बाद भारत में ही विवाह किया। गर्भवती हुई, एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे सौंपा। तो नेचुरलाइजेशन के आधार पर भी उसका यहाँ रहने का है, रह रही, कोर्ट के माननीय आदेश के मुताबिक रह रही है। और यहाँ की धर्म पत्नी सीमा मीना, सचिन मीना की धर्म पत्नी बनके मीना समाज का एक अभिन्न बन के रह रही। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसका प्रभाव वाकई पड़ेगा, क्योंकि नागरिकता एक अलग विषय है आपके हिसाब से। एसआईआर में ये बार बार कहा जाएगा और ये सवाल जो विपक्षी दल है वो उठाते हैं कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान जाना पड़ेगा। नहीं, ये भाग वो रहे बांग्लादेशी जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। वो जिनके चोर है, जिनके अंदर पाप है। सीमा, लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा की कहानी हमने सुनी थी, लेकिन सीमा के प्यार में वो देखी। अगर सीमा दोषी है, अगर सीमा अपराधी है, अगर सीमा जिहादी है, जैसे कि हमारे देश में तो डॉक्टर आतंकवादी निकले। साहब, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका न्यूज नेशन पूरी दुनिया में देखा जाता है। यहाँ डॉक्टर जिनके आगे जो सीपीएम की टॉपर, सीमा तो चौथी पास है, जो सीपीएम की टॉपर थे, जो एमबीबीएस एमडी किए हुए थे, उनको आतंकवादी बता दीजिए। अगर सीमा आतंकवादी है तो उसे एपी सिंह जी, नहीं उसकी बात ही नहीं हो रही है। बात तो ये हो रही है कि पहले वो भारत की नागरिक बने। क्या वो अभी उस स्थिति में है? कोई उसके पास ऐसा कार्ड है जो सरकार के द्वारा जारी है कि हाँ वो? देखिए, कोर्ट के आदेश से बड़ा कोई कार्ड नहीं होता। हमारे देश में सबसे बड़ा माननीय न्यायालय का आदेश होता है और हम लोग आदेश को मानते हैं। केवल ये कह देने से मदनी के कि हमारे देश की अदालतें प्रभाव में सरकार काम करती, झूठ है, महाझूठा है। हमारे देश की अदालतें निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं, इम्पार्शल होकर काम कर रही हैं। और मेरा ये कहना है एपी सिंह जी, सचिन मीणा के घर कोई बीएलओ पहुंचता है, उनका नाम लेता है, पत्नी का नाम लेता है, तो क्या पत्नी के नाम पर तौर पर सीमा हैदर का नाम उस लिस्ट में जुड़ सकता है? हाँ, जब पूछा जाएगा, रह रही है सीमा मीना, मतदाता बनना चाहती है तो बिल्कुल मतदाता बनेगी। वेरिफिकेशन बीएलओ की अपनी पावर है, उसके आदेश हैं, कॉपी है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका है,
बच्चे पढ़ रहे हैं, अब कहां जाए, कहां रहेगी? ये तो आप भी मानते हैं, अगर सीमा पहलगाम घटना के बाद भी अगर सीमा पाकिस्तान पहुंचती, उसका क्या होगा? संविधान उसका होगा क्या? मेरी उधर बात ही नहीं, जानना चाहता हूं, मैं जानना दर्शकों से भी क्या सीमा मेरा उस पक्ष पर जाना नहीं, मेरा तो पहले ये जानना है कि क्या वो अब मैं कहूं कि 27 में उत्तर प्रदेश में वोट कर सकती है, 29 में केंद्र, जब सरकार बननी तब वोट कर सकती है। अभी जो एसआईआर चल रही है, क्या उसमें उसको शामिल किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? अब भारत में रह रही है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर रह रही है। सचिन मीना की पत्नी है, मीना समाज की है, रबुपुरा में रह रही है, उसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट उसके बच्चे का है, और भी मैं एक्सक्लूसिव बता रहा हूं आपको, और भी प्रेग्नेंट है वो, और भी बच्चा आएगा तो वो प्रेग्नेंट है, तो उसके भी अधिकार हैं, महिला के भी अधिकार हैं, महिलाओं के बच्चों के भी अधिकार है। महिला मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, मदर ही बेस्ट कस्टोडियन है चाइल्ड की। ये हमारा गार्जियनशिप एक्ट भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है, और हमारा न्यायालय भी कहता है, फैमिली कोर्ट भी कहती है गार्जियनशिप के आधार मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन। आपको तो सारी जानकारी, कोई बीएलओ पहुंचा है क्या? नहीं, अभी इस पर हमें नहीं जानकारी है, अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी तो शुरू हुआ है प्रोसेस, लेकिन जो भी होगा सीमा हर तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेशों का, उनके नियमों का पूरी तरह से कंप्लायंस करेगी, अक्षर सा पालन जो कहा जा रहा है अवैध घुसपैठी है, अवैध घुसपैठी है, अवैध रूप से तो सीमा भी आई, वो अवैध रूप से नहीं, उसकी जांच हो रही है, जांच हुई है, और वो प्यार में आई हुई है, उसने शादी की है, सनातन धर्म ग्रहण करके आई हुई है, और भारत में रह रही है, अपने बच्चे को भी जन्म दिया, और भी बच्चे रह रहे हैं, और भी गर्भवती है, तो उसमें अवैध घुसपैठी है। एपी सिंह जी, ये समझा दीजिए कि कैसे सीमा हैदर वोटर बन सकती है जब तक राष्ट्रपति की तरफ से ये इंगित नहीं कर दिया जाएगा कि हाँ, अब सीमा भारतीय नागरिक है, तो कैसे बन सकती है? नहीं, इस एसआईआर प्रक्रिया में ये भी बार बार देखिए, विपक्षी दल, सत्ता पक्ष कहता है घुसपैठिए को भगाएंगे, घुसपैठिए भाग रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है कि पहले सीमा हैदर पर कार्रवाई कीजिए ना। सीमा घुसपैठिया नहीं है, सीमा सचिन मीना की पत्नी है, भारत में जन्मी भारती मीना, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार ने दिया है, और वो पूरी तरह से विश्वास। भारती मीना के पास तो है, मैं कहता हूं कि बर्थ सर्टिफिकेट है, वो भारत की नागरिक एक तरीके से है, सचिन भी है, लेकिन सीमा को लेकर है। एसआईआर की इस प्रक्रिया में सीमा को शामिल किया जा सकता है, किस तरीके से शामिल किया जा सकता है, उसका लिस्ट में नाम कैसे आ सकता है, ये भी जरा समझाते चलिए। देखिए, हमारे देश में अदनान सामी हुए, और बहुत बहुत कलाकार हुए जो पाकिस्तान में थे, भारत में आए, भारत में रह रहे, उनका ड्यू वेरिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद नागरिकता ग्रहण की, काफी लंबा प्रोसेस लगा, और पाकिस्तान से भारत आए हजारों लोगों को हर साल नागरिकता का दिया जाता है उन्हें। तो वो प्रोसेस क्योंकि हमारा कोर्ट में है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो हम एसआईटी पर सवाल नहीं उठा रहे, उत्तर प्रदेश सरकार का हम सहयोग कर रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश सरकार, न्यायपालिका, देश की मीडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और रबुपुरा के जो बीएलओ हैं, और जो भी चुनाव की प्रक्रिया है, जो भी वो समझेंगे, हर तरह से हम उसके साथ हैं। एक रामायण में चौपाई है, जेहवी दिनाथ हो ही तो मोरा, करो सो बेग दास में तोरा, ये सीमा के जीवन पे भी अप्लाई होती है। भारत में है, भारत में रह रही है, प्यार में आई है, मोहब्बत में आई है, उसने ऐसा कुछ नहीं, भारत की पत्नी बन सीमा सचिन मीना की पत्नी बन के रह रही है, अच्छी तरह रह रही है, सब कुछ जांच कर लीजिए। और उसके बाद बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध का देश है जो दुनिया में शांति का प्रतीक हुआ। गौतम बुद्ध को दुनिया के 20 देशों में भगवान का दर्जा की तरह मानते हैं, हमारे देश में उतना नहीं, लेकिन उनकी बुद्धम शरणम गच्छामि की भावना है, और उस सारी चीजें मानी जाती है। आप कहते हैं प्यार में आया, अवैध घुसपैठ नहीं है ये, और जो सीमा हैदर को लेकर बात उठ रही है, तो क्या इस प्रक्रिया का असर सीमा हैदर पर पड़ेगा? नहीं, ये प्रक्रिया वेरिफिकेशन है, मतदाता शुद्धिकरण है, सीमा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो वो सीमा हैदर नहीं, अब सीमा मीना है, सचिन मीना की पत्नी है, भारत में जन्मी भारती मीना की मां है, तो वो है। नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया अलग विषय चल रहा है, उसकी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ आर्टिकल 72 के तहत पेंडिंग है, जिसमें राष्ट्रपति के सचिवालय ने सारे डॉक्यूमेंट विदेश मंत्रालय से लेकर के पाकिस्तान से वेरिफिकेशन के लिए मंगाए हैं। एसआईटी जांच कर रही है, एफआईआर हुई, भारत में आई, भारत में एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद वो जेल गई, जेल के बाद माननीय कोर्ट के आदेश पर उसको बेल मिली, बेल की शर्तों के मुताबिक वो यहीं रहेगी,
रह रही है, अपने बच्चों के साथ रहेगी। वो पूरी तरह से सनातन धर्म उसने पाकिस्तान में ही स्वीकार किया था, भारत में आके रह रही है। हिंदू रीति रिवाज से नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह किया था, उसके बाद भारत में ही विवाह किया। गर्भवती हुई, एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे सौंपा। तो नेचुरलाइजेशन के आधार पर भी उसका यहाँ रहने का है, रह रही, कोर्ट के माननीय आदेश के मुताबिक रह रही है। और यहाँ की धर्म पत्नी सीमा मीना, सचिन मीना की धर्म पत्नी बनके मीना समाज का एक अभिन्न बन